बात कर रहे हैं एपिलेप्सी के बारे में, मिर्गी के बारे में। जानते हैं कि मिर्गी के ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है, हम हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की जानकारी उनकी भाषा में समझ लेते हैं कि कब हुआ था, क्या हुआ था, जब शुरू हुआ था तब होश में थे या नहीं थे। सो हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिलेप्सी। और अगर पेशेंट बेहोश था तो हम विटनेस, आई विटनेस से ये जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बार ये जानकारी प्राप्त हो जाए फिर हम सोचते हैं कि टेस्ट कौन सी करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सर न्यूरो इमेजिंग ऑफ द ब्रेन। इसमें आता है MRI ब्रेन और CT स्कैन। आजकल MRI इतना उपलब्ध है कि हम डायरेक्टली MRI ही कर लेते हैं। मिर्गी के पेशेंट्स का MRI अलग तरीके से होता है। वी हैव टू राइट MRI ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल, क्योंकि अलग जगह को बहुत थिन कट्स लेके देखा जाता है। कभी कभी हमें कॉन्ट्रास्ट भी देना पड़ता है। सो MRI ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल विथ कॉन्ट्रास्ट इज व्हाट वी नीड टू राइट। EEG किया जाता है बहुत सारे पेशेंट्स का। अगर दौरे के 5 दिन के अंदर अंदर EEG करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसके अलावा होते हैं कई सारे ब्लड टेस्ट जिसमें ब्लड शुगर, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन B12, थायराइड फंक्शंस, कैल्शियम, ये चीज़ें हम ज़रूर हर पेशेंट में देखते हैं। सो MRI ब्रेन, EEG एंड ब्लड टेस्ट, दीज आर द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दौरे का वर्णन। जो घटना हुई है उसका डिस्क्रिप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर डायग्नोजिंग एपिलेप्सी। और कितने दिनों से हो रहा है ये और कितनी बार हुआ है। बिकॉज एज आई सेड, सिंगल सीजर 100 में से 10 लोगों को आएगा, मगर मल्टीपल सीजर्स 100 में से 1 या 2 लोगों को ही आने वाले हैं। सो वी नीड टू नो दैट।